हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सन वैली स्कूल परशुरामपुर से। इस वीडियोस में आज जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी के और हिंदी लैंग्वेज के जो पॉसिबल आंसर्स हैं, उन सभी क्वेश्चंस के जो पॉसिबल आंसर्स हैं इस वीडियोस में आज हम लेकर के आए हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन को सॉल्व करने वाले जो सर हैं वो तेज नारायण सर हैं। तो ये आपको बताएंगे कि मेंटल एबिलिटीज में जो क्वेश्चंस आए थे इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हैं, और मैथ्स और हिंदी के क्वेश्चंस के जो पॉसिबल आंसर्स राहुल सर बताएंगे। तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी से ही शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि भाग 1 में है, इसमें 4 चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें से आपको एक ऑड चित्र ढूंढना था। जैसा कि आप पहले में देख रहे हैं, इसमें A, B, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन देख रहे हैं। ये D वाला जो ऑप्शन है ये डिफरेंट है, तो जो आंसर है हमारा वो D ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं A ऑप्शन में 3 लाइन है दोनों तरफ, B वाले में भी 2 हैं एंड D वाले में भी इक्वली है। बट हम C में जब देख रहे हैं तो इसमें इस साइड 3 है, इसमें 2 है, तो हमारा आंसर 2 का C होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एरो देख रहे हैं, एरो और नीचे डॉट। ये A, B, C में सिमिलर है, बट D में जो है डिफरेंट है। ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट ना होकर ये साइड वाइज है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन D करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें 4 बॉक्सेस है, बट B वाले ऑप्शन में 8 बॉक्सेस है, तो इसीलिए हमारा ऑड क्या है, B ऑप्शन है। ऐसे ही भाग 2 में आते हैं हम। भाग 2 है, इसमें एक समान आकृति को ढूंढना था। जैसा आप प्रश्न चित्र देख रहे हैं, इसके जैसी आकृति यहाँ पे आप देखिए, इसमें A नहीं है, B नहीं है, C नहीं, तो हमारा आंसर किससे मैच खा रहा है, D से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें भी हमारा B ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आते हैं। 7 भी आप देख पा रहे हैं, बाकी ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है, बट B वाला जो है वो प्रश्न चित्र से मैच खा रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन B करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 का जो है, इसमें आप देख रहे होंगे एरो और नीचे क्रॉस एरो जो है, आप देख रहे हैं ऑप्शन D से मैच खा रहा है। अब हम भाग 3 पे आते हैं। भाग 3 में जो है, आपको इसमें छिपी हुई चित्र को बताना था। आप देख रहे हैं साइड वाइज सारे ऑप्शंस यहाँ पे। अब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन कौन सा मैच खा रहा है, A में देख रहे होंगे A और B 2 मैच खा रहे हैं, बट A में क्या डिफरेंस है, उसमें बीच में डॉट नहीं है, मतलब डार्क नहीं है, बट B वाले ऑप्शन में डार्क है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 का जो है आपका वो C है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन में जो है, यहाँ पे ऑप्शन D आपका करेक्ट है। 12 का जो है, 12 का आपका A करेक्ट है। भाग 4 पे आते हैं। भाग 4 में था, इसमें आपको 3 आकृति दर्शाई गई है और चौथी आकृति आपकी छिपी हुई है, मतलब आपको वो ढूंढना है उत्तर चित्र से, तो उसमें से आपको ढूंढ के बताना कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 का A, 14 पे आ जाते हैं। 14 का B है हमारा, 15 का भी B है एंड 16 का B है। ऐसे ही भाग 5 पे आ जाते हैं। भाग 5 में था, आपको इसमें सीरीज बताने, यानी एक दूसरे के बीच संबंध है। जैसे कि आप पहली प्रश्न चित्र में देखिए, पहला चित्र क्या है, उसमें लाइन वाइज है, दूसरे में नहीं, उसमें बीच वाले को उसने रेक्टेंगल में बना दिया। ऐसे ही अब ऐसे ही चित्र किससे मैच खा रहा, हमें इसमें यही बताना था। तो 17 का C है, 18 का B है, 19 का C है एंड 20 का C है। भाग 6 पे आ जाते हैं। भाग 6 में था, आपको इसमें ज्यामिति चित्र दिए गए हैं और आपको इसमें करना क्या था, इसमें दाईं और चित्र जो है वो आपको कटआउट इसका बताना था क्या होगा। तो 21B, 22A एंड 23A, 24C ऑप्शन हमारा
करेक्ट है। भाग 7 पे आ जाते हैं। भाग 7 में आपको इसका मिरर इमेज बताना था। भाग 7 में क्या आपको इसका उल्टा क्या मतलब ऐसा इसका मिरर इमेज क्या था। तो 25 का जो है हमारा 25 क्वेश्चन का सी, 26 का ए, 27 ए, 28 ए, यह हमारे ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही भाग 8 पे आ जाते हैं। भाग 8 में क्या था, इसमें आपको एक कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार देखा जाए वैसा चित्र आपको ढूंढना था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो से फोल्ड किए गए, उसके बाद उसको ओपन करेंगे तो कौन सी चित्र मिलेगी हमें ये बताना था। तो 29 का सी, 30 का ए, 31 बी, 32 ए, ये ऑप्शन हमारे करेक्ट है। भाग 9 पे आ जाते हैं। भाग 9 में आपको इनके कटआउट से जोड़कर आपको एक पिक्चर बनाना था। तो इसमें 33 का जो है 33 ए, 34 सी, 35 बी एंड 36 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाग 10 पे आ जाते हैं। इसमें आपको इनसे उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनना था जिसमें वो चित्र छिपा हुआ हो, जो प्रश्न चित्र उसमें छिपा हुआ हो, यानी उत्तर चित्र में आपका प्रश्न चित्र छिपा हुआ आपको ढूंढना था। तो 37 का सी, 38 ए, 39 सी एंड द लास्ट 40 ए आपका करेक्ट है। अब आगे के क्वेश्चंस को मैथ सेक्शन को आपको राहुल सर बताएंगे इनके आंसर्स। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए 1 बाय 1 करके हम मैथ्स के क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि वट एवर द पॉसिबल करेक्ट आंसर है इसमें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको दशमलव में परिवर्तित करने पे क्या आंसर हो सकता था, तो इसके लिए आपका जैसा कि टिक किया गया है सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। एक वस्तु, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं और अपने सॉल्व करेंगे तो इसमें कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य है, एग्जैक्टली इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसका डिटेल जो सोल्यूशन है हम इस वीडियो के बाद लाएंगे। अभी हम केवल आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें आप देख पा रहे हैं ए बाई बी के वैल्यू फाइंड आउट करना था और ऑप्शन सी ही यहाँ पे करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बात कर लें क्वेश्चन नंबर 44 की। तो इसमें कह रहा था एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपने एक तिहाई से हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। आप जानते हो एक तिहाई मतलब 1/3 का स्क्वायर करते हैं तो 1/9 हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, एक नवा हो जाएगा। ओके, नाउ 45 की बात कर लें। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल ये समथिंग था और ये दिया गया था। कुल मिला के इसमें बाड़ लगवाने का खर्च की बात कर रहा था, तो इसके पहले भी इसका पैरामीटर फाइंड आउट करोगे तो पैरामीटर 100 आएगा। ठीक है, और ये आयताकार जो प्लाट है इसका पैरामीटर आप निकालोगे यानी परिमाप 100 आएगा। 100 से 7.50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 750 रुपीज़ यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, इट मीन्स 45 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 46 की बात कर लेते हैं। ये 46 में कह रहा है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ क्लियर करना था। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 12 से डिवाइड करते हैं 5760 पृष्ठों को, तो जो आंसर आएगा वो 480 मिनट आएगा। एग्जैक्टली 480 मिनट को फिर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 8 घंटे आते हैं। कितने आते हैं? 8 घंटे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। तो इट मीन्स 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 47 की बात कर लें। 47 में आपका यहाँ पे एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू बतानी थी। AOB, BOC, COD, DOE क्रमशः तमाम सारे एंगल्स की वैल्यू बतानी थी। आप जानते हो ये कंप्लीट एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन था और इसका जो आंसर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्रमशः आपका 20, 40, 80 एंड 120 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ओके, नाउ 48 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया था दो समकोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न से कौन सा संभव नहीं है। आप जानते हो बेटा जी, इसमें जो कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो समकोण पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि दो समकोण मतलब 180 हो गया, अकेले 180 वो हो गया तो दूसरा और कोई पॉसिबल आंसर नहीं, मतलब एंगल नहीं हो सकता है। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके, नाउ 49 की बात कर लें।
क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया था, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी 9 से। ये आप करके भी चेक कर सकते हो, 9 से ही सर्वदा भाज्य होती है। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा 49 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें बोला गया सुमित का भार किलोग्राम है, 107 किलोग्राम के आसपास दिया गया था, और संजय का भार जो है वो 82 किलोग्राम के आसपास है, या 82 किलोग्राम ही दिया गया है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर, यानी हमें इसका जो अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू बतानी थी, या सॉरी इसमें राउंड अप करना था अप टू 10 प्लेस। ठीक है, तो इसका जो आप डिफरेंस निकालते हैं, 107 को राउंड अप करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 82 को राउंड अप करते हैं तो 90 हो जाता है। इसका डिफरेंस आएगा 30। ओके, सॉरी 80, सॉरी 82 को राउंड अप करते हैं तो 80 आता है, सॉरी, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो करेक्ट होगा। 110 से माइनस कर देंगे 80 को तो 30 ही आएगा। ओके, नाउ तो इट मीन्स 50 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। और 51 की बात करें तो 51 में दिया गया था, ये आपका चार्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैच खेले थे और पाकिस्तान ने टोटल 24 मैच खेले थे। इसका डिफरेंस जब आप निकालते हैं तो 8 ही आता है। इट मीन्स इसका ऑप्शन जो होगा 51 का ए होगा। ओके, नाउ 52 की बात करें, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या, इट मीन्स इसका ऑप्शन जो सी है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। चलिए 53 की बात कर लेते हैं। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम के भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसमें आपको डिवाइड कर देना था। डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा 45। ओके, नाउ 54 की बात कर लेते हैं। 54 में आप यहाँ पे गिवन था, ऐसा वैल्यू था 4392 डिवाइड बाई 3.66 इज इक्वल टू 1200 गिवन था यहाँ पे, और इसी को डेसिमल प्लेसेस में दिया गया था, और आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट होता है। ठीक है, 12 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इट मीन्स ए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 55 की बात कर ले हम। अब इसमें बोला गया था यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, 19 भी लगा दिए होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो आंसर देखा जाए तो 20 ही आएगा, क्योंकि इसमें 99 में आप देख पा रहे होगे कि 9 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से जनरली 19 होता, लेकिन यहाँ पे 99 में 9 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो 20 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अब हम बात करेंगे 56 की। 56 में इसको थोड़ा सा वर्ग का, सॉरी क्वेश्चन था वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। आप सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है 196। 56 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं 57 की। इसमें इन्होंने बोला था 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी हो का गुणनफल है। गुणनफल का आप बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाकर उसका गुणनफल फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होता है 57 का। चलिए 58 की बात करते हैं। 30,009 का मान वही है जो कि आप सिंपल सी बात है, इसमें 3 10,000 और 9 इकाई का बात करेंगे, यानी 3 10,000 मतलब 30,000 हो गया, और 9 इकाई का यानी 9 इसमें आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 58 का। 59 की बात करें को हल करने पे प्राप्त होता है लगभग 26 समथिंग प्राप्त होता है, 26.09 और समथिंग आता है, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना हम 60 की बात करेंगे। 60 में बोला गया था एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता, लाभ या हानि क्या है। तो आप जानते हैं अगर 3 पुस्तक उसने बेचा तो 300 रुपये तो उसका क्रय मूल्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 275 रुपये में बेच रहा है तो 25 रुपये उसका ऑलरेडी हानि हुआ, और यही पूछा ही गया था। इट मीन्स 60 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अब आगे हिंदी के सेक्शन के लिए हमारे प्रदीप सर जी आपको क्लियर करेंगे। बेटा हिंदी सेक्शन के आंसर्स के लिए एक्चुअल में अपने स्कूल की किरण मैम का काफ़ी योगदान है। किरण मैम और शीतल मैम दोनों लोगों ने आंसर्स को वेरीफाई किया है, और जो भी आंसर्स उन्होंने बताया है
उसी आंसर्स को हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा हम लोग 61 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 61 की बात करें तो विनम्रता एक महान गुण है। इसमें 61 का जो पहला ऑप्शन है गुण, ये आपका करेक्ट आंसर है। 62 की बात करें विनम्रता का अभिप्राय है, तो विनम्रता का अभिप्राय है सविनय होना। ये आपके पहले दूसरे लाइन की बात करेंगे तो उसमें प्रॉपर्ली ढंग से लिखा हुआ है। इसका अभिप्राय विनम्र, कोमल और सुशील होना, यानी किसका अभिप्राय? विनम्रता। तो 62 का सही आंसर जो होगा बी, सविनय होना। 63 की बात करें, विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। ये कहाँ पे लिखा है? आपको तीसरी या चौथी लाइन में। वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन से ये पता चलता है कि 63 का जो सही आंसर है दूसरों के अनुभव, विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 64 घमंडी किसका पर्यायवाची है? ध्यान दें, घमंडी का पर्यायवाची पूछा है, ना कि विलोम। तो घमंडी का पर्यायवाची जो होगा अक्खड़ होगा। आखिर घमंडी का सुशील, विनम्र, कोमल एक जैसे तो लग नहीं रहा, तो अक्खड़ इज द करेक्ट आंसर। 64 का डी इज द राइट ऑप्शन। 65 की बात करें, जिद्दी का विलोम, जो जिद्दी है वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों पे अड़ा रहता है, यानी वो अटल रहता है, कठोर रहता है अपनी बात को लेकर के, और अपना जो उसकी इच्छा रहती है उस स्वेच्छाचारी, एक तरीके से अपनी ही इच्छा के अनुसार वो काम करता है। तो जिद्दी का एक तरीके से ये तीनों आपका विलोम शब्द ना होकर के एक तरीके से पर्यायवाची की तरह लग रहे हैं। और जो विलोम होगा, जो उल्टा होगा जिद्दी, वो सहमत नहीं होगा किसी और से, यानी सहमत जो है वो विलोम शब्द होगा जिद्दी का। 65 का सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो इसमें प्रश्न संख्या 66 जो है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऑब्वियस सी बात है, भार में कमी आ जाए, मतलब भार बढ़ जाते हैं, पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, ऐसा अनुच्छेद में लिखा हुआ है। लेकिन ऊंचाई से में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में 66 नंबर प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर ऊंचाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 67 की बात करें, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध मानस से है, ना कि हृदय, पाचन क्रिया और श्रवण क्षमता से नहीं होता है। तो मानस आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। 68 की बात करें, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि टीवी को वो बहुत निकट से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका पहले अनुच्छेद 2 में जो पहला पैराग्राफ है उसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखते हैं। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो निकट से टीवी देखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है। तो ऐसे में 68 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बच्चे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। 69 की बात करें तो ढीली का समानार्थी शब्द, यानी उसके जैसा एक तरीके से पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो ढीले का शक्तिपूर्ण तो हो नहीं सकता, व्यस्त हो नहीं सकता, तीव्र हो नहीं सकता, धीरे ही आंसर सही होगा। ढीली का समानार्थी शब्द धीरे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 70 की बात करें, प्रश्न संख्या 70 की, अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम क्या होगा? हानिकारक का जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वो उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है इसमें। अब तीसरे अनुच्छेद की बात करें, यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे? पहले ही लाइन में लिखा गया है, एक महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। यानी ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कार्यकर्ता तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, तो एक ही ऑप्शन है पर्यावरणवादी, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। 72 क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें कि उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन, यहाँ पे चौथी लाइन में लिखा है कि पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। यहाँ से स्पष्ट है कि 72 क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हरे भरे वनों से उनका गांव घिरा हुआ था। 73 क्वेश्चन नंबर की बात करें, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आने लगी, ऐसा अनुच्छेद में प्रॉपरली चौथी या पांचवी लाइन में लिखा हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। 74 क्वेश्चन नंबर की बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा, ये संज्ञा है, किस तरह की संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो यह एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 75 की बात करें, मूल्यवान शब्द का पर्यायवाची है। मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है?
घृणास्पद तो होगा नहीं, अप्रिय होगा नहीं भाई, जो मूल्यवान रहेगा वो अप्रिय कैसे हो सकता है, अनुपयोगी कैसे हो सकता है, घृणा करने योग्य कैसे हो सकता है, वो अमूल्य हो सकता है। जो मूल्यवान है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, यानी वो अमूल्य है। 75 का सी ऑप्शन सही होगा। अंतिम चौथे अनुच्छेद की बात करें, 76 क्वेश्चन नंबर का, धन्यवाद का अर्थ है कि हम धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। ऐसा शुरू के 3 लाइनें अगर हम पढ़ते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि धन्यवाद का अर्थ होगा कि हम कृतज्ञ हैं, यानी 76 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महान सद्गुण क्या है? 77 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो महान सद्गुण है कृतज्ञता प्रदर्शन। पहला ही लाइन, पहला ही सेंटेंस, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। इसी लाइन से पढ़कर हमें समझ में आ जा रहा है कि 77 का सही आंसर कृतज्ञता ज्ञापन या कृतज्ञता प्रदर्शन एक महान सद्गुण है। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 की बात करें, अपने या अपनी सद्गुणों से या कर्तव्यों या आमदनी या विचारों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। विचारों से भी कोई भी कृतज्ञ हो सकता है, ऐसा अनुच्छेद के हिसाब से हमें लिखना है। तो अनुच्छेद में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हम अपने विचारों, यहाँ पे देखें हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएंगे तो अब 78 का जो सही ऑप्शन होगा वो विचारों होगा, सी इज द राइट आंसर। सहायक शब्द है, सहायक एक तरीका की विशेषता, मतलब विशेषण शब्द है ना, ये संज्ञा होगा नहीं क्योंकि कोई नाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है। क्रिया सहायता होता तो एक बार होता कि हाँ क्रिया है, लेकिन सहायक एक तरह का विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का अर्थ है गुण। ये बुराई नहीं है, शांति नहीं है, नायकवाद या वीरता नहीं है, सद्गुण का अर्थ है गुण। तो इस तरह के हम आज जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सभी प्रश्नों के क्वेश्चंस के आंसर्स एक एक करके हम लोगों ने बताया। इस क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए हमारे यहाँ के टीचर भारत भूषण सर का भी बहुत ही योगदान रहा। मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर्स को राहुल सर, भारत भूषण सर, इन दोनों ने मिलकर के सॉल्व किए हैं, थोड़ा जल्दबाजी में किए हैं, भूल बस अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो इसके डिटेल्ड आंसर स्टेप बाय स्टेप इसके सोल्यूशंस हम सोल्यूशंस के जो वीडियोस है वो भी हम आज या कल में जब भी समय मिलेगा उसको बिल्कुल अपने ही इसी चैनल पे ही अपलोड कर देंगे और आप लोग उसको देख लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी और हिंदी और मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पे भूल या गलती दिख रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।